हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 4th की हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है नीम। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। नीम, लहराता बल खाता नीम। जो नीम का पेड़ है वो लहराता रहता है, बल खाता मतलब एक साइड से दूसरी साइड जाता रहता है। दिन भर हंसता गाता नीम। दिन भर नीम का पेड़ क्या रहता है, खुश रहता है। चिड़िया कौवे तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नीम का पेड़ क्या है, चिड़िया कौवे तोते जो उस पर आकर बैठते हैं सबसे अपना प्यार जताता है। कैसे जताता है, वो उनको अपने ऊपर बैठने देता है। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। नीम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी नीम का प्रयोग बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। अगर प्रदूषित वायु मतलब वायु जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं हार्मफुल, जो हमारे गाड़ी, स्कूटर, ट्रक, जो व्हीकल्स या फैक्ट्रीज जो प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उसको हवा को क्या करता है, शुद्ध करता है, उसको शुद्ध बनाता नीम। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। नीम पूरा क्या होता है, कड़वा होता है, उसकी छाल पत्तियां सब कड़वी होती है, लेकिन फिर भी मन मीठा कैसे है उसका, क्योंकि वो सबका भला करता है। रखना हमें सिखाता नीम। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। जब हवा चलती है तो नीम का पेड़ की डालियां हिलती हैं और सबका मन बहलाती हैं। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। नीम का पेड़ किसी से कुछ भी नहीं लेता है, लेकिन सबको बहुत कुछ देता है। हरीश निगम ने ये लिखी है। आगे क्या है, इसके प्रश्न उत्तर है। देखिए उसमें क्या दिया हुआ है। नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। नीम का पेड़ वायु को शुद्ध करता है तथा उससे हमें बहुत सारी औषधियाँ मिलती हैं। हमें अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए। जो जो पेड़ पौधे आपने देखे उसके नाम लिखने हैं, जैसे आम, नीम, शीशम, कीकर, ठीक है, बबूल, बरगद। आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं। हम भिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान उनकी पत्तियों और उनके आकार को देखकर कर पाते हैं। पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव बताइए। जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो या किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेलते हो, तो आपको बताना है। अगर आपके घर में कोई पेड़ है तो उसके बारे में आप बताएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आम के पेड़ के बारे में बता सकती हूँ कि मेरे घर में एक आम का पेड़ है, उस पर बहुत रसीले आम लगते हैं। हम गर्मियों के मौसम में आम को बहुत पसंद करते हैं। आगे देखिए, पाठ के भीतर इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं, उनके नाम लिखो। कौवा, तोता, चिड़िया, इनके नाम आए हैं। नीम से किन किन रोगों में लाभ होता है, किन तीन के नाम पता करिए। ठीक है, तो एक तो होता है चर्म रोग, चर्म रोग में आराम होता है। ठीक है, उसकी छाल को हम फोड़े पर लगा सकते हैं, फोड़े फुंसियों में। ठीक है, और रक्त को शुद्ध करता है अगर उसकी पत्तियों का पानी पिया जाए तो। नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है। नीम का वृक्ष झूम झूम कर सबका मन बहलाता है। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। पंक्तियों में रेखांकित शब्द नेह का भाव है प्यार व स्नेह। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना स्नेह कैसे जताता है। नीम का वृक्ष पक्षियों को अपने ऊपर बैठने देता है इस प्रकार से, और अपने फल खाने देता है इस प्रकार से वह अपना स्नेह जताता है। आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना स्नेह किस प्रकार जताते हैं। वे हमें पढ़ाकर और प्यार करके अपना स्नेह जताते हैं। नीचे दिए गए कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पंक्तियाँ पढ़नी है और उत्तर देना है। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं। प्रदूषित वायु ऐसी वायु है जिसमें अलग अलग प्रकार के दूषित कण मिले होते हैं, जैसे वाहनों से निकली हुई जहरीली गैसें उसमें मिली होती हैं, फैक्ट्रियों से निकली हुई गैसें और धूल मिट्टी। वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं। वृक्ष
शुद्ध ऑक्सीजन वायु में छोड़ते हैं, इस प्रकार वे उसको शुद्ध बनाते हैं। नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं? नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है, फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। तो क्या है? नहीं डॉक्टर फिर भी नहीं, देख लेना आप चैप्टर में से, नहीं डॉक्टर ये वाली लाइन लिखनी है। फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। दिन भर प्रसन्न रहता है, कौन से हैं? दिन भर प्रसन्न रहता है, सब ये यहाँ पे आया देखो। दिन भर हंसता गाता नीम, लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, ये लाइन लिखनी है आपको। उसके बाद देखो भाषा की बात। नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। ये जो नीचे वाक्य लिखे हुए हैं उन पर हमें ध्यान देना है। लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़की पुस्तक पढ़ती है और लड़का पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा शब्द है। ठीक है, संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु या नाम स्थान के को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आपने ध्यान दिया होगा लड़की के लिए हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं? पढ़ती, और लड़के के लिए पढ़ता यूज़ कर रहे हैं। क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है, यह अंतर लिंग के कारण आया है। करता, करती, पढ़ता, पढ़ती, ये क्या होते हैं? क्रिया होती है। तो लिंग के अकॉर्डिंग क्रिया बदलती है। संज्ञा शब्द के बारे में बताता है कि संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक। उदाहरणों को समझते हैं। माताजी समाचार पढ़ती हैं, पिताजी भाजी काटते हैं, मनीषा पतंग उड़ाती है, अरविंद झूला झूलता है, टमाटर खट्टा है, इमली खट्टी है। इस कविता में आए उन शब्दों को लिखे जिनसे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है। लहराता, बल खाता, मुस्काता। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। लहराता, बल खाता, ठीक है, मुस्काता, भगाता, ऐसे जो चीज़ें आई है ना, उससे आपको बताना है कि नीम क्या है? पुल्लिंग है। आगे नीचे रखी गई टोकरी में बहुत सारे, ये जो टोकरी दी है आपको, नीचे दिए गए टोकरी में बहुत से फल और साग सब्जी भाजी दिखाए गए हैं। इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांटिए। ठीक है, जैसे गोभी खाती हूँ, तो गोभी स्त्रीलिंग आएगी। ठीक है, गोभी। अच्छा, उसके बाद ये है कद्दू पुल्लिंग आएगा, कद्दू। ठीक है, और ये पालक, काटती हूँ, पालक। ठीक है, पालक की सब्जी बनती है, बैंगन पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, सेब स्त्रीलिंग में आएगा, आम पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, और अमरूद पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, और भिंडी स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, आलू पुल्लिंग में आएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अंगूर भी पुल्लिंग में आएगा। प्रदूषित शब्द में प्र लगा है। ठीक है, कुछ और शब्द ढूंढकर नीचे लिखिए। प्रयोग, प्रशंसा, परमात्मा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अभिनय। नीम कविता में बहुत से क्रिया शब्द आए हैं। जो है कविता हमने पढ़ी है नीम वाली, उसमें बहुत सारे क्रिया शब्द आए हैं। कविता एक बार पुनः पढ़िए और नीचे लिखे क्रिया शब्दों के भाव के अनुसार अभिनय कीजिए। लहराना आप अपने हाथों को हिला के देख सकते हो। हंसना, हंस सकते हो। नेह जताना मतलब कोई तुम्हारे पास खड़ा है, उससे आपको प्यार जताना है। बल खाना, इधर उधर मुड़ना। गाना, गा सकते हो। भगाना मतलब दूर भगाना है। ठीक है, वृक्ष एक गुण अनेक। वृक्षों की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को लिखिए। जैसे ये पेड़ दिख रहा है हमें बरगद का, जो क्या है? हरा भरा है, और क्या है? बड़ा है, और ऊंचा है, और चौड़ा है, और कैसा है? गहरा है। ठीक है, सुंदर भी है, और पुराना।
पुराना भी है, ठीक है। उसके बाद नीचे कुछ वृक्षों पौधों की पत्तियों के चित्र दिए गए हैं। उनके ये देखो वृक्षों और पौधों की पत्तियों के चित्र है यहाँ पे, ठीक है। उनके नाम उलट पुलट गए हैं, इन्हें पहचान कर मिलान कीजिए। अब भाषा में पता करके नाम भी लिखना है। जैसे ये पहला आम से मिला दिया, ठीक है। ये बड़े बड़े पत्ते किसके होते हैं? बरगद के होते हैं, ठीक है। ये वाला पीपल का पेड़ है, नहीं ये नहीं है, शीशम है, ये शीशम, शीशम। उसके बाद ये धनिया है, ठीक है। ये क्या है? ये केले का पत्ता है और ये तुलसी है। तो आप अपनी भाषा में जो इनको बोलते हैं वो लिखते हैं, हमारी भाषा में इसको यही बोला जाता है तो हम यही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए पत्तियों की पहचान करिए तथा विशेषताएं और अपने अध्यापकों तथा अभिभावकों की सहायता से लिखिए। पत्तियाँ, ये देखिए आम की पत्तियाँ है, बंधन वार करने में प्रयोग होती हैं, ठीक है। पीपल, पीपल नहीं है, पीपल नहीं है, आई थिंक ये शीशम है, शीशम, ठीक है। तो इसका पानी, शीशम के पत्तों का पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पीपल, पीपल क्या होता है? पूजा में प्रयोग होता है, पूजा में, ठीक है। ये क्या है? कमल का पत्ता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? डेकोरेशन में यूज़ होता है। उसके बाद सजावट लिख सकते हैं आप। और ये पालक खाने के काम आती है, खाने के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपने परिवेश में जो भी पत्ते दिखते हैं संग्रहण कीजिए। आपको अपने जो घर के आसपास पत्ते दिखते हैं उनको इकट्ठा करना है। पत्तों को किसी मोटे कागज पर चिपकाए, विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। आपको उसकी विशेषताएं बताते हुए 2-2 वाक्य उसके लिखने हैं। आगे देखिए, नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे हैं। सहपाठियों से चर्चा करके इन वाक्यों को पूरा कीजिए। मेरा एक एक भाग कैसा है बताओ? मेरा एक एक भाग प्रयोग में आता है। मेरा एक एक भाग प्रयोग होता है, होता है। मेरी पत्तियों का आकार हरे नहीं, नुकीला, या पत्तियाँ कैसी होती है? नुकीली होती हैं और हरे रंग की, रंग हरा होता है। मेरे पत्तियों के किनारे डैश होते हैं, नुकीले या धारदार, ऐसे ऐसे होते हैं ना, ठीक है। मेरी पत्तियों को उबालकर पानी से नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं, चर्म रोग। मेरी कोमल टहनियाँ दांत साफ करने के काम आती हैं, इसे डैश कहते हैं, दातुन। मेरे फल को निम्बोली कहा जाता है, निम्बोली, निम्बोली, ठीक है। उसके बाद स्वाद डैश होता है, कड़वा। मेरी पत्तियों को सुखाकर डैश में रखा जाता है, छाया में, या घर में भी रखा जा सकता है। डैश मास में मेरी छटा देखने लायक होती है। कौन से महीने में? ये जून में। आओ कभी मेरी डाल पर बैठने का आनंद लो। अब आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना। इसकी टहनियों, पत्तियों, निम्बोलियों के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसे औषधीय वृक्ष भी कहते हैं। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ पौधों तथा लताओं के नीचे लिखिए। जैसे तुलसी है, ठीक है। नीम तो हो गया, आम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आम, पीपल, जामुन, ठीक है, और शीशम और आक। अब देखिए नेक्स्ट, अगला है आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। आप वहां झूला डालने गए। कल्पना कीजिए कि नीम की डाली आपसे बात करने लगी। संवाद को लिखिए। नीम, अरे आप बहुत दिनों बाद आए। आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं बहुत व्यस्त थी।
व्यस्त थी, व्यस्त आएगा, व्यस्त। नीम, आप कहाँ थी, तो आप लिखेंगे मेरी परीक्षाएं चल रही थी। नीम, आइए मेरी शाखाओं पर झूलिए, आप बोलेंगे हाँ अब मैं बहुत ज़्यादा झूलूंगी। अब देखिए बूझो तो जानो, ये क्या है, पगरी में भी गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ, सिर पर उसका तेल लगाओ। तो ये क्या आएगा, गरी। ठीक है, जो मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूँ, घड़ी। उसके बाद देखिए, वह क्या है जहाँ नदी नहर समुद्र और गाड़ियाँ नहीं है, तो वो क्या है, मानचित्र। वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता, तो उसको क्या कहते हैं, छाया। अगला नेक्स्ट पेज, मेरा पौधा। आपको क्या करना है, आप मिट्टी में अथवा टीन का खुले मुंह वाला बर्तन लीजिए। यदि कोई छोटा व बड़ा गमला मिल सकता है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, नीचे से होल होना चाहिए, अदरवाइज वो पानी उसमें पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब हम पानी डालेंगे, बड़ों की सहायता से बर्तन की तली में छेद कीजिए। ये छेद एक पानी के रिसाव, एक्स्ट्रा पानी जब पौधे में रहेगा तो वो उसको खराब करेगा। टूटे हुए घड़े सुराही आदि के 2-3 टुकड़े ले लीजिए। ये टुकड़े न मिले तो कंकड़ पत्थर भी ले सकते हैं, गमले के छेद पर लगाइए। ठीक है, गमले के आकार के अनुसार मिट्टी लीजिए, आप उसमें खाद मिला सकते हैं। मिट्टी को भुरभुरा करके गमले या बर्तन में डालिए और मनपसंद पौधे का बीज बोइए। थोड़ा सा पानी छिड़किए। प्रतिदिन अवलोकन कीजिए कि आपके द्वारा लगाया गया बीज कब अंकुरित होता है, मतलब कब वो बड़ा होएगा। पौधे को बढ़ते हुए देखने का आनंद लीजिए। अब देखिए, भांति भांति की पत्तियाँ, अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ जो होती हैं वो देखना है हमें। पत्तियाँ कई प्रकार की होती है, कुछ तो छोटी तो कुछ बड़ी। ठीक है, जैसे ये सहजन की पत्तियाँ बहुत छोटी होती है। बड़ी केले का पत्ता देखा आपने, बहुत बड़ा होता है। कुछ गोल और कुछ पक्षी के आकार की। कुछ पत्तियाँ क्या होती हैं, गोल गोल होती है और कुछ पक्षी के जैसी होती हैं। हाथी कान पौधा, जायंट एलिफेंट ईयर कोलोकेसिया, अरबी का एक प्रकार है। अरबी के पत्ते देखे हैं, बहुत बड़े। ठीक है, हाथी के कान जैसे। इसके पत्ते 6 फीट तक लंबे होते हैं, अधिकतर मनुष्यों से लंबे। मतलब कोई भी आदमी है उसकी एवरेज हाइट 5-5, ये 6 से ऊपर भी जाती है, लेकिन मोस्टली 5 फीट समथिंग रहती है। तो लेकिन ये उससे भी बड़े जा सकते हैं। इमली की पत्तियाँ इतनी छोटी होती है कि हमारी छोटी उंगली के नाखून को भी नहीं ढक सकती। इमली की पत्तियाँ बहुत छोटी होती है। पीपल की पत्तियाँ तारे के आकार की होती, सॉरी, पपीते की पत्तियाँ तारे के आकार की होती है। पीपल की पत्तियाँ मनुष्य के हृदय के आकार की होती है, ये वाली। ठीक है, अब देखिए आगे, नारियल की पत्तियाँ कागजी पंखे जैसी होती हैं, कागज के पंखे जैसी। ठीक है, उसके बाद सेमल की पत्तियाँ हाथ के पंजे की तरह होती हैं। कचनार की पत्तियाँ ऊँट के पैरों जैसी होती है, ये देखो। ठीक है, नागफनी की पत्तियाँ नुकीली और कांटेदार होती हैं, ये है नागफनी। ठीक है, कांटेदार होती है। पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में। केले के पत्ते इतने बड़े होते हैं, उपयोग थाली की जगह किया जाता है। देखा है ना, साउथ इंडियन लोग केले के पत्ते में खाना खाते हैं। अब आप भी इनसे आसपास के पेड़ों और पत्तियों को देखिए, आकारों के बारे में जानिए। ये किसने लिखा है, हरिणी नागेंद्र और सीमा मुंडोली ने लिखा है, प्रथम प्रकाशन के साभार। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए थैंक यू। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए। बाय।